ઓકે, આભાર વિક્રમ, આપનો જાણકારી આપવા માટે। ત્યારે આજ મુદ્દે વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે એન્જલ બ્રોકિંગના રિસર્ચના વાइस प्रेसिडेंट सरबजीत कौर नागरा। सरबजीत, स्वागत है आपका। तो ये जो फॉरवर्ड गाइडेंस रिजल्ट से पहले दिया गया है एचसीएल टेक्नोलॉजी की तरफ से, क्या फर्स्ट रिएक्शन है आपका, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, गाइडेंस डेफिनेटली नेगेटिव है बिकॉज एचसीएल टेक एक उन कंपनीज में से है जिनका परफॉर्मेंस काफी सालों से काफी अच्छा रहा है। तो मेन कंसर्न फॉरेन करेंसी एक इम्पैक्ट है, एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है जिसकी वजह से उन्होंने म्यूटेड गाइडेंस दिया है। तीसरा जो उन्होंने मेन बताया है कि उनका एक क्लाइंट में प्रॉब्लम है जिसके चलते उन्होंने $20 मिलियन का प्रोविजन इस क्वार्टर में करने की बात कही है। तो मेन इनमें से जो ज्यादा चिंता वाली बात मैक्रो वे में है, करेंसी तो हर सेक्टर के लिए कॉमन है, करेंसी जो है वो कंपनी स्पेसिफिक इशू नहीं है। तो कंपनी स्पेसिफिक इशू देखें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और दूसरा क्लाइंट जो उनके प्रॉब्लम में है, वो दो जो फैक्टर्स हैं उसके चलते शायद उनका 1-2 क्वार्टर काफी खराब जा सकते हैं। तो इसके चलते हमें लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत मतलब नेगेटिव न्यूज है एक्चुअली। बिल्कुल, लेकिन जो बड़े ऑर्डर को लेकर कंपनी के साथ जो इश्यू बने हुए हैं उस पर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? मतलब किस तरह का ये प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम कई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कई होते हैं मल्टी $मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट। उसका रीजन अभी तक कंपनी ने खुल के बताया भी नहीं है। तो हमें लगता है वो रिजल्ट के बाद ही खुल के सामने आएगा। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर लेती है तो साल के ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस नहीं होता है तो ईपीएस पे FY16 के 5 से 6% तक की गिरावट आ सकती है। ओके, और साथ ही इंफ्रा सर्विस पर जो टाइम लैगिंग की जो बात की गई है उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, ये व्यू जो है ये टेक महिंद्रा ने भी लास्ट क्वार्टर में कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज हैं उनमें थोड़ी उनको लैग दिखाई दे रहा है, 1-2 क्वार्टर उनको कम ही लगते हैं। तो वो एक तरह से नोन है मार्केट में कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ी जो उनमें काफी जो वॉलेटिलिटी आई उस सेक्टर में कमोडिटी प्राइसेस वगैरह के चलते, तो वो जो सेक्टर है वो थोड़े धीमे ही हैं। तो क्योंकि एचसीएल का जो है इस सेगमेंट्स में अदर कंपनीज के हिसाब से इवन टेक महिंद्रा का भी काफी फोकस है, तो ये दो कंपनियों को थोड़ा काफी 1-2 क्वार्टर काफी खराब जाने वाले हैं जो उन्होंने पहले से वार्निंग देके। लेकिन ये एक तरह से अगर कंटिन्यू रहा तो एक प्रॉब्लम भी हो सकता है इन दो कंपनी स्पेसिफिक के लिए। बाकी सेक्टर स्पेसिफिक में अगर आप देखें तो जब जो एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं जो एक डोमेन पे डिपेंडेंट नहीं है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, वो स्टिल इस जो है वॉलेटिलिटी से निकल जाएंगे। लेकिन ये इंफ्रा सर्विस का प्रॉब्लम जो बता रही है टाइम लगेगा कंपनी, वो कोई रीजन स्पेसिफिक है? नहीं, रीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये मोर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। और रीजन देखें तो आईटी कंपनीज के लिए मेनली यूएस और यूरोप ही है, तो ये यूरोप में ज्यादा होगा कंपेयर टू यूएस में। ओके, और इनका कितना एक्सपोजर है इंफ्रा सर्विसेज में एचसीएल टेक का, आपका क्या कैलकुलेशन है? देखिए, इंफ्रा जो है ऑलमोस्ट उनका 20+ है, तो हमें लगता है कि इतना हाई एक्सपोजर होने की वजह से अगर वहां पे थोड़ी मॉडरेशन आ गई तो वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट जरूर होगा। तो सरबजीत, अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हमने आज भी देखा था 3% की बढ़ोतरी हुई है। अभी फिलहाल इस फॉरवर्ड गाइडेंस के चलते आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की एडवाइस देंगी? देखिए, हमारे टारगेट जो है FY17 बेस और FY17 का नंबर अभी तक हमने चेंज नहीं किया, वही नंबर है। 15 टाइम्स ट्रेड कर रहा है लगभग ये स्टॉक, तो 15-16 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि गाइडेंस के बाद गिरावट कल जरूर दिखाई देगी स्टॉक में। तो अगर 6-7-8% से ज्यादा स्टॉक गिरे तो हमें लगता है इन्वेस्टर्स को स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए उसके बाद। ओके, धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर ये सारी जानकारियां देने के लिए। तो જે પ્રમાણે એન્જલ બ્રોકિંગના સરબજીત કૌર નાગડા અહીંયા કહી રહ્યા હતા, જો